नमस्कार दोस्तों, अब तक जो हम पढ़े हैं उनमें से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन 2 तो डेफिनेटली हैं। तो उनमें किस प्रकार के आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के आते हैं, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, आपको कमेंट करके बताना भी है कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको 5-4 क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है ग्रेड 2016 में, सेकंड ग्रेड में आया है, 2016 में क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन, पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या अवकल समीकरण दी थी, x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन dx बराबर y का सामान्य हल है। आपके ऑप्शन दिए थे कुछ इस प्रकार। नंबर 1 x बराबर cy प्लस वाई स्क्वेयर। नंबर 2 ऑप्शन था आपका x बराबर cy माइनस वाई स्क्वेयर। नंबर 3 ऑप्शन x बराबर cy प्लस वाई क्यूब। और 4 नंबर ऑप्शन था आपका x बराबर cy माइनस का वाई स्क्वेयर या माइनस का वाई स्क्वेयर। ठीक है, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन था। अब देखिए, मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो पढ़ा है उसी में से है। सबसे पहले देखिए कि आप इसको किस इक्वेशन में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीजें हैं dy अपॉन dx को एकांक बना लीजिए। सॉल्यूशन अभी बताएं, आप पहले कमेंट करके इसका आंसर बताएं मुझे। तो सबसे पहले dy अपॉन dx करेंगे तो आपके पास आया y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसे रेखिक इक्वेशन बनाएं, रेखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करें, तो आप मुझे बताएं क्या dy अपॉन dx है तो यहां पर y का फंक्शन आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके अंदर भाग देंगे तो y का तो कुछ कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो आप क्या करें, इसे dx अपॉन dy में कन्वर्ट करें। dx अपॉन dy में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2y क्यूब अपॉन y। अब इसका भाग दे दीजिए तो x अपॉन y प्लस 2y स्क्वेयर। अब देखिए dx अपॉन dy है तो यहाँ जो फंक्शन आएगा वो x का आना चाहिए। तो क्या आएगा, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y बराबर 2y स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन बन गया आपका रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, IF निकालेंगे। IF निकाल लीजिए यहां पर। ठीक है, IF निकालेंगे तो IF का अर्थ क्या हुआ, e की पावर। अब देखिए x के रूप में यहां पर लिया है तो p dy। तो यहां पर I जो आपका p फंक्शन क्या है, p फंक्शन आपका है -1 अपॉन y। क्या होगा, -1 अपॉन y। तो यहां पर देखेंगे e की पावर माइनस का 1 अपॉन y और इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के सापेक्ष। तो आपके पास IF क्या आ गया दोस्तों, देखिए इसका log y हो गया, e की पावर माइनस log y। ठीक है, और इसको आप क्या सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, e की पावर log 1 अपॉन y, इससे कैंसिल हो गया, IF बराबर 1/y। ये आ गया आपके पास IF की वैल्यू जो आपको निकालनी थी। IF की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब देखिए, अब आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकालना है, IF आ गया तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, देखिए आपको पता होगा x में है तो x डॉट IF कितना है 1 अपॉन वाई माइनस बराबर होगा q आपके पास कितना था, ये देखिए ये वाला पार्ट q होता है तो 2y स्क्वेयर इंटू IF 1 अपॉन वाई और इसका इंटीग्रेशन करना है dy प्लस सी। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया तो x अपॉन वाई क्या दिखाई दे रहा है, यहां तक दिख रहा है x अपॉन वाई। और देखिए 2y बचा है और 2y का आप समाकलन करेंगे यानी वाई स्क्वेयर बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल तो वाई स्क्वेयर प्लस सी। अब देखिए ऐसा कुछ रिजल्ट आपको दिख रहा है क्या, x बराबर वाई क्यूब प्लस सी। क्या कहीं पर ऐसा रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, और ये सी वाई, ये यहां पर y भी गुणा होगा तो ये रहा समीकरण और इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट इसको क्वेश्चन को लिखना चाहें वो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें तो भाई आगे बढ़ते हैं। और क्या, लिख लो।
स्क्रीनशॉट ले लो। आए हुए क्वेश्चन है, साथ के साथ मैं क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं, तो आपका पेपर भी जो आया है 2016 2018 में जो क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो आपके पेपर भी सॉल्यूशन हो गया साथ साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं रे। आगे वाला भी क्वेश्चन 2016 के अंदर आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2016। क्वेश्चन क्या दिया था उस वक्त, अवकल समीकरण दिया। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड कुछ है ही नहीं। अवकल समीकरण क्या था, एक्स पी प्लस 2y बराबर पी एक्स वाई, जहां p बराबर होगा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, हल करना है, का हल है तो ऑप्शन आपको दिए थे, एक्स वाई स्क्वायर बराबर सी ई की पावर वाई, नंबर 2 ऑप्शन था एक्स वाई स्क्वायर बराबर सी ई की पावर एक्स, नंबर तीसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर वाई बराबर सी ई की पावर वाई, और चौथा ऑप्शन था आपके पास एक्स वाई, चौथा एक्स वाई बराबर सी ई वाई। ठीक है, ऐसा ऑप्शन थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसका बता दीजिए मुझे आंसर क्या होगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। सबसे पहले कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अवकल समीकरण एक्स की पावर पी प्लस 2y बराबर पी एक्स वाई, और जहां p बराबर क्या है dy अपॉन डी एक्स। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो p बराबर dy अपॉन डी एक्स है, तो इसका मानक रूप क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2y बराबर होगा dy अपॉन डी एक्स एक्स वाई। ठीक है, आगे ये काम लेंगे हम जगह। अब देखिए dy और dy को एक जगह रखें, तो आप एक जगह रखेंगे, इधर ले जाएं या फिर इधर वाले पार्ट की जगह एक्स वाई माइनस एक्स प्लस या बराबर 2y। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, x कॉमन ले लीजिए, डी अपॉन डी एक्स, यहां पर आपके पास आएगा x कॉमन लिया तो y माइनस 1 बराबर 2y। अब मुझे बताएं, देखिए आप भाग दे दीजिए इसका, इस वाले पार्ट का, dy अपॉन डी एक्स भाग देंगे तो 2y अपॉन एक्स y माइनस 1। अब देखिए ये भी कैसा पार्ट है, रेखिक अवकल में बदल सकता है। अगर हम इसे उल्टा कर लें तो उल्टा कैसे करेंगे आप, dx अपॉन dy में कन्वर्ट करेंगे तब उल्टा होगा। तो क्या होगा यहाँ पर x y माइनस 1 अपॉन में 2y। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, dx अपॉन dy बराबर x बाई 2, और y में भाग देंगे तो y 1 और माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इतना तो आपने कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसका एक जो आपने पढ़ा था पहले, कुछ चीजें आपने इसमें की हैं, एक बार इतना लिखिए, फिर इसके बाद हम करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। जो इक्वेशन थी आप डायरेक्ट इसे इधर ले आए, dx अपॉन dy, ये आपका बराबर क्या हो गया, बराबर 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर dx अपॉन dy इधर ले आए, बस इसको माइनस एक्स बाई 2 1 माइनस 1 अपॉन वाई बराबर 0। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका रेखिक अवकल समीकरण हो गया, क्योंकि q बराबर आप मान सकते हैं 0 है, तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए इस रूप में कन्वर्ट हुआ है, तो बाकी ये जो पार्ट बचा है आपका इतना, ये क्या हो गया, p बराबर क्या होगा, माइनस भी साथ में होगा, माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, और q बराबर क्या है 0। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको if निकालना है, तो if निकालेंगे e की पावर p dx, तो p क्या है आपके पास, ये रहा माइनस 1/2 बाहर ले लें, और 1 और dy। ठीक है, तो यहां से आपका if की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, देखिए इसका करेंगे तो आपके पास से, एक बार इसको इतना बाहर रहने दीजिए, समाकलन करेंगे तो एक का इसका हो गया y और इसका हो गया log y। ठीक है, अब if क्या आ जाएगा, फिर if क्या आएगा आपका, देखिए e की पावर माइनस 1/2, अब ये माइनस की 1/2 पावर यहां पर लगेगी इसके साथ, तो लगेगी तो लगा दीजिए, फिर e की पावर माइनस y/2, और आप देखिए e की पावर
दोनों e की पावर है तो इसे आप गुणा में भी लिख सकते हैं, यानी जो घातांक नियम होता है आपका, घातें आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी लागू होगी तो e की पावर ये माइनस है माइनस प्लस 1/2 log y। अब मुझे बताएं आप 1/2 log ऊपर चला जाएगा n log m, तो यानी log जो n पावर है ऊपर भी लग जाती है, प्रॉपर्टी है ये आपकी। तो आइए बराबर e की पावर माइनस y/2 और e की पावर क्या हो जाएगा log की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए 1/2 है तो ये अंडररूट y, तो e की पावर से log कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो टोटल IF था, IF रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका e की पावर माइनस y/2 और रूट y या y की पावर 1/2 ऐसा लिख दीजिए। ये आपका IF आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया दोस्तों IF आ गया। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना आता है। सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, IF डॉट जो आपके पास समीकरण dx/dy में बनी है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन निकलेगा x इंटू e की पावर माइनस y/2, IF से गुणा कराएंगे y की पावर 1/2। अब देखिए q आपके पास 0 है, आप समाकलन करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास अब क्या आ जाएगा c आ गया। अब देखिए ये y की पावर 1/2 है, इसका हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो x², इसका वर्ग करेंगे तो 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा e की पावर y और y की पावर 1/2 यानी y बराबर c। अब देखिए इसको और सोल्व करते हैं, x²y ये इधर जाएगा, क्या होगा e की पावर y c। तो ऐसा कहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा जहां भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई तीसरा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको आंसर करने थे, तो फटाफट लिखो 10-15 सेकंड के अंदर, फिर आगे हम क्वेश्चन और करते हैं। फटाफट लिखो, शाबाश शाबाश, लिखो लिखो लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास, देखिए निम्न अवकल समीकरण के लिए समाकलन गुणक, निम्न अवकल समीकरण के लिए समाकलन गुणक ज्ञात करें। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ज्ञात करो, ठीक है, करो तो फिर क्या है, समीकरण आपको दी है dy/dx प्लस कोट xy बराबर x, और आपको ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 ऑप्शन है tan x, नंबर 2 कोट x, नंबर 3 cos x, 4 है sin x। इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा रे, आंसर फटाफट बताओ, कमेंट में लिखो, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आते रहेंगे। चलिए देखिए ये इक्वेशन आपको किस रूप में नजर आ रहा है, रैखिक अवकल समीकरण में, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसका आपको IF निकालना आता है। IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। मैंने कहा साथ साथ में आप समाकलन भी सीखोगे, अब त्रिकोणमिति है उनके समाकलन भी आपको याद होंगे। देखिए e की पावर p क्या है, यहाँ पर p है कोट x, ठीक है, तो यहाँ पर आप IF निकालोगे तो आपके पास आएगा समाकलन कोट x dx। अब आपको पता होगा कोट x का समाकलन, कोट x का समाकलन होता है, बताइए मुझे क्या होता है, log कोट x का समाकलन होगा log sin x, ठीक है। तो यहां पर देखिए e की पावर इसका समाकलन करेंगे तो log sin x, अब देखिए e की पावर log 1 हो गया, तो रिजल्ट आपका आ गया sin x। और यही आपको IF ज्ञात करना था कि जो अवकल समीकरण आपको दिया है उसका
जो आपका IF है समाकलन गुणांक है वो क्या होगा, तो वो आपका आ गया log sin x, तो cot x का समाकलन और e की पावर log से 1 हो जाएगा उसका रिजल्ट, और sin x आपके आ गया, और ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 नंबर। लिख लीजिए, फिर इसको साफ करके एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, अवकल समीकरण m प्लस n dy/dx बराबर 0 के यथातथ होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। नंबर ऑप्शन 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, ये आपको टॉपिक करवाया था, ऐसे भी क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप गलत करोगे। करली m अपॉन करली x बराबर करली n अपॉन करली y। नंबर 2 आपके पास ऑप्शन है करली m अपॉन करली y बराबर करली n अपॉन करली x। नंबर 3 ऑप्शन आपके पास करली m अपॉन करली y बराबर करली n अपॉन करली y। नंबर 4 ऑप्शन करली m अपॉन करली x बराबर करली n अपॉन करली x। बताओ भी ऑप्शन इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ और ये टॉपिक हमने क्लियर किया था। उसमें तीन क्लासेज हुई थी और तीनों क्लासेज में लगातार मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रिपीट किया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि यथातथ होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। तो इसमें बताएंगे आप क्या होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा करली m अपॉन करली y बराबर करली n अपॉन करली y, ये भी नहीं होगा। नंबर 4 ऑप्शन करली m अपॉन करली x बराबर करली n अपॉन करली x नहीं होगा। तो होगा कौन सा, करली m अपॉन करली y बराबर करली n अपॉन करली x। ये आपका आंसर सही होगा, आंसर नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन और भी हम करने वाले हैं, और ऐसे इजी क्वेश्चन है, आराम से आप चुटकियों में करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। बस आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, बार बार निकालें, तब ये सब कुछ हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लिख लीजिए इसको, लिखें या ना लिखें लेकिन याद जरूर रखो रे। चलिए क्वेश्चन है dy/dx बराबर e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस e की पावर y का समाकलन गुणांक है, का समाकलन गुणांक है। ऑप्शन है आपके पास नंबर 1 e की पावर x, नंबर 2 e की पावर माइनस x, नंबर 3 e की पावर x, नंबर 4 है e की पावर माइनस e की पावर x। तो बताएं भी कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन है आपका कि dy/dx बराबर e की पावर x माइनस वाई
और ये आपको दिया है e की पावर x माइनस e की पावर y का समाकलन गुणा कौन सा होगा, और 4 आपको नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं कि क्या पहला ऑप्शन e की पावर x होगा, नंबर 2 e की पावर माइनस x होगा, नंबर 3 e की पावर x होगा, नंबर 4 e की पावर माइनस e की पावर x होगा। तो कौन सा आंसर क्लिक होगा, फटाफट इसका कमेंट कर दीजिए और फिर हम इसका आंसर करते हैं। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए करते हैं हम। देखिए आपको समीकरण दे रखा है dy अपॉन dx बराबर e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस e की पावर y। तो फटाफट कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीजें हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। dy अपॉन dx क्या आएगा आपके पास, e की पावर, देखिए इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं e की पावर 2x, और ये दोनों साथ में होंगे, और यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस का y, और ये पार्ट इधर होगा तो माइनस का e की पावर माइनस वाई से e की पावर माइनस वाई कैंसिल, और e की पावर x। अब देखिए दोस्तों ये है, अब इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं dy अपॉन dx माइनस का यहां पर प्लस e की पावर x बराबर e की पावर 2x e की पावर माइनस वाई, और इसे मैं y की पावर 0 ले लूं यहां पर। अब देखिए क्या ये रेखिक अवकल समीकरण हो गया, और ये कौन सा रेखिक अवकल समीकरण हो गया जो आपने पढ़ा था बर्नौली वाला, जिसके अंदर y की पावर n q के साथ गुणा होती है। हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किए थे ये चीजें। तो उसमें आपको क्या करना होता है, e की पावर माइनस वाई का पूरे समीकरण के अंदर भाग देना होता है। तो भाग दीजिए, e की पावर माइनस वाई का समीकरण में भाग देने पर, तो भाग दीजिए क्या होगा, यहां पर सबसे पहले यहां पर दिया तो e की पावर माइनस वाई का भाग देंगे तो ऊपर जाएगा तो e की पावर y, आगे क्या आता है dy अपॉन dx प्लस e की पावर x, और y की पावर 0 ऐसे माना है ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि ये रेखिक अवकल समीकरण है। बाकी y की पावर 0 का मान तो 1 होगा, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखिए अब e की पावर माइनस वाई का भाग देंगे तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, e की पावर y, और बराबर में आएगा e की पावर 2x। ठीक है, अब जो दोस्तों मैंने आपको e की पावर 2x था यहां पर, अब मैंने आपसे कहा था एक चीज बताई थी, ऐसा हो तो आप यहां पर जो आपने भाग दिया है उसको मान लीजिए e की पावर y बराबर v। मैंने कहा था ना, अब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर v, ये सारा dv अपॉन dx में जाएगा, ये dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx, तो ये वाला पार्ट किसके अंदर चला गया, dy अपॉन dv अपॉन dx, और ये वाला पार्ट v के अंदर। तो देखिए अब इसको हम ये मान लिया तो क्या आएगा, ये तो पार्ट चला गया dv अपॉन dx प्लस e की पावर 2x, और यहां पर क्या आएगा v बराबर e की पावर x, 2x थोड़ी ना यहां पर x, ये e की पावर x। अब देखिए ये जो समीकरण बना है दोस्तों आपका, यहां से रेखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये समीकरण क्या हो गया आपका, रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब ये रेखिक अवकल समीकरण हो गया, तब अब आपको IF ज्ञात करना आसान है क्योंकि ये p के बराबर हो गया। तो p बराबर क्या है, e की पावर 2x। अगर आप इसको निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, IF निकालना है आपको, तो देखिए e की पावर 2x यहां पर ही था क्या, सॉरी e की पावर 2x इधर था, सॉरी ये e की पावर x ही था। देखिए यहां से क्योंकि हमने ये लेकर गए ना e की पावर x, सॉरी देखिए ये गलती हो गई, सॉरी दोस्तों, e की पावर x ही है यहां पर, और इसका आप समाकलन करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर x का आपको समाकलन करना है, x के सापेक्ष को करेंगे तो IF की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों आपके पास, देखिए e की पावर x का e की पावर x और e की पावर x, यानी e की पावर x आपके पास रिजल्ट आ गया समाकल गुणांक, और यही आपको निकालना था कि समाकल गुणांक इसका कितना होगा। तो ये कितना आया है, e की पावर ex, ये समाकल गुणांक है, और ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो अब मुझे आप बताएं ये 5-6 क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं इनमें से आपके कितने सही हुए हैं, ये आपको कमेंट करना है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं।
ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो शेयर जरूर करा करें दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। अभी तो आपको एक एक वीडियो मिल रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको 2-2 वीडियोस मिलेंगे। उसके लिए मैं प्री एडवांस में आपके लिए चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का ही दिन है, उसमें 5 क्लासेज मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये आपको धीरे धीरे जैसे ही आपकी डेट वगैरह अनाउंसमेंट होगी, कब से आपके पेपर होंगे, तो उसमें अगर समय कम मिला तो एक ही दिन के अंदर 2-2 क्लासेज 3-3 क्लासेज भी हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन सिलेबस आपको यूट्यूब पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो बस इसको शेयर जरूर करा करें थोड़ा सा, ताकि हमें और भी कॉन्फिडेंस मिले। अभी एनर्जी लो है क्योंकि 5 क्लासेज रिकॉर्ड आपके लिए ऑलरेडी कर चुका हूँ, और ये 6ठी क्लास थी आपकी रिकॉर्ड होने वाली। और आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं। बाकी देखिए मजा आता है आपके लिए मेहनत करने में, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।